उज्जैन पहुंचे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, बाबा महाकाल के किए दर्शन, मंदिर समिति ने किया सम्मान। बरेली में परशुराम जयंती को लेकर तैयारियां शुरू, राम जानकी मंदिर में ब्राह्मण समाज की बैठक में जयंती मनाने को लेकर हुई चर्चा। कटनी में विश्व विरासत दिवस पर विशेष कार्यक्रम, छात्रों को सांस्कृतिक धरोहर से कराया गया परिचित, डॉक्टर एस.के. खंपरिया ने बच्चों को किया उत्साहित। भिंड कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई, 7 पटवारी और 1 आरआई निलंबित, 18 अप्रैल की समीक्षा में पाए गए लापरवाही अधिकारी। शाहजहांपुर में विद्युत ठीक करते समय विद्युत कर्मी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल आज उज्जैन पहुंचे हैं और वे सिंहस्थ की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने महाकाल मंदिर में सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने वीरभद्र भगवान का पूजन भी किया। दर्शन के दौरान मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उन्हें सम्मानित किया है। प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर भगवान महाकाल से उज्जैन जिले की समृद्धि और विकास की कामना की है। आपको बताते चलें कि उज्जैन पहुंचे थे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और इस दौरान बाबा महाकाल के भी उन्होंने दर्शन किए हैं। मंदिर समिति ने भी सम्मान किया है। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल उज्जैन पहुंचे। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही सुख शांति की कामना करते नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी भगवान परशुराम जयंती मनाने का निर्णय बरेली में ब्राह्मण समाज के द्वारा लिया गया है। इस साल जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन आयोजित करने के लिए युवा ब्राह्मण महापरिषद ने रामलीला मैदान स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में सर्वप्रथम भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की है। इसके बाद एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयंती मनाने के संबंध में सभी ने अपने विचारों को रखा है। इस साल भगवान परशुराम जयंती में शामिल होने के लिए समाज के द्वारा गांव-गांव जाकर आमंत्रण दिया जाएगा। युवा ब्राह्मण महापरिषद बरेली के तत्वाधान में आपको बताते चलें कि विप्र समाज ने भी निर्णय लिया है कि भगवान परशुराम की जयंती पर एक विशाल शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। इस शोभा यात्रा में क्षेत्र के साधु संतों के साथ साथ क्षेत्र के भी समस्त विप्र समाज की सहभागिता होगी। आपको बताते चलें कि परशुराम जयंती को लेकर तैयारियां भी जारी हैं और राम जानकी मंदिर में ब्राह्मण समाज की बैठक भी हुई है और साथ ही बैठक में जयंती मनाने को लेकर चर्चा की गई है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान परशुराम जयंती मनाने का निर्णय बरेली में ब्राह्मण समाज के द्वारा लिया गया। इस साल जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन आयोजित किया गया। युवा ब्राह्मण महापरिषद ने रामलीला मैदान स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में सर्वप्रथम भगवान परशुराम की पूजा अर्चना भी की गई है और इसके बाद एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें जयंती मनाने के संबंध में सभी ने अपने विचारों को रखा है। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में तारा फाउंडेशन, इंटेक कटनी चैप्टर और साथ ही विजडम वर्ल्ड स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम बिलहरी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शिकागो पब्लिक स्कूल, विजडम वर्ल्ड स्कूल और अनामिका एकेडमीज के छात्रों एवं शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत में परिचित कराया गया। उन्हें इतिहास का गहरा अनुभव हुआ है। पुरातत्व, खेल, शतरंज का भी ऐतिहासिक ज्ञान शिखा पलटा सह सचिव कटनी जिला शतरंज संघ ने साझा किया है, जिसमें महाकाल से लेकर आपको बताते चले कि महाभारत काल से लेकर वर्तमान तक शतरंज की यात्रा पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही इंटेक कंपनी चैप्टर के मोहन नागवानी और तारा फाउंडेशन के पुरातत्व विशेषज्ञ तमन्ना मिश्रा ने बिलहरी की ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी दी है। अतिथि के रूप में डीएसपी
प्रभात शुक्ला और डॉक्टर एसके खाम्पैया ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए आयोजकों को उनके इस प्रयास के लिए साधुवाद दिया है। तो वहीं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सीएम हेल्पलाइन के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण 7 पटवारियों और एक राजस्व निरीक्षक आरआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 18 अप्रैल को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि कई क्षेत्रों के पटवारी और आरआई शिकायतों के समाधान में रुचि नहीं ले रहे थे। साथ ही निलंबित पटवारी में ग्राम अकोड़ा तहसील भिंड के अंकित शर्मा, ग्राम देवरी कला तहसील लाहर के नीरज शर्मा, ग्राम मानहड़ तहसील गोरमी के देवव्रत सिंह चौहान और ग्राम लोहदूपुरा तहसील अटेर की कौशल्या दोहरे, ग्राम मगन तहसील में राजकुमार शर्मा और साथ ही तहसीलदार मिहोना के धीरेन्द्र कुमार वर्मा, ग्राम सोनी तहसील मेहगांव के उपेंद्र सिंह और राजस्व निरीक्षक वृत्त उमरी तहसील भिंड के राजवीर सिंह भदौरिया शामिल हैं। कलेक्टर ने इन अधिकारियों से भी कार्य में लापरवाही के मद्देनजर ये सख्त कदम उठाया है। आपको बताते चलें कि भिंड कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है और 7 पटवारी और एक आरआई को निलंबित किया है। 18 अप्रैल की समीक्षा में पाई गई थी लापरवाही और इस दौरान ये कड़ा कदम भी उठाया गया है। 18 अप्रैल को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि कई क्षेत्रों के पटवारी और आरआई शिकायतों के समाधान में रुचि नहीं ले रहे थे। निलंबित पटवारी में ग्राम अकोड़ा तहसील भिंड के अंकित शर्मा, ग्राम देवरी कला तहसील लाहर के नीरज शर्मा, ग्राम मानहड़ तहसील गोरमी के देवव्रत सिंह चौहान सहित आपको बताते चलें कि तहसील भिंड के राजवीर सिंह भदौरिया भी शामिल हैं। शाजापुर जिले के आपको बताते चलें कि पलोती नाके पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक विद्युत कर्मी की मौत हो गई है और साथ ही आउटसोर्स कर्मी संदीप यादव को विद्युत खराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे, विद्युत खराबी ठीक कर रहे थे। तभी अचानक से बिजली की चपेट में आने से संदीप यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी और घटना के कारणों की जांच चल रही है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। संदीप यादव की मौत के बाद उनके परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाया है। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे देश में आंदोलन किया गया था। इधर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए देश भर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आपको बताते चलें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी करते नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि उज्जैन से हैं, जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला बनाया और इस दौरान उसमें आग लगाकर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर इस भ्रम को उन्मूलन करने के लिए कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है, 2013 में जिस
ईडी ने जिस बात के लिए समन दिया, आज उसकी चार्जशीट फाइल हुई है, उसके अंतर्गत ये पूरा केस चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। इनके सरगना लगातार भ्रष्टाचार के सिरमौर बने हुए हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा को जब मौका लगता है वो तब तत्परता से उनका विरोध करती है और आगे भी सदैव करती रहेगी। आज का पुतला जलन जो है वो इस बात का ही सूचांक है कि जो आपकी भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी यात्रा थी उस पे पूर्णांक लगना शुरू हो चुका है 2014 के उपरांत। और जल्दी ही वो दिन देश की जनता देखने वाली है जब उनके गाड़ी कमाई का, उनके पसीने के द्वारा एकत्रित किया गया धन और इस राष्ट्र की संरचना में लगाए गए धन को जिस तरह से दुरुपयोग किया गया भ्रष्टाचार में, उसके सारे आरोपियों को जल्द ही जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाने के बाद वो दिन देखेंगे कि जो उनके द्वारा किए गए सारे काम हैं वो सारे कामों का परिणाम देश की जनता इस सशक्त सरकार के माध्यम से और न्याय व्यवस्था के माध्यम से देने वाली है। जिला मुख्यालय बेड़न के अम्बेडकर चौक पर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया। मौके पर विशेष प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड मामले में गुमराह कर रही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परिवार ने यह भी कहा कि पुतला दहन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के दिशा निर्देश के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार की नियुक्ति में भी जिला अध्यक्ष सुंदर शाह के मार्गदर्शन में किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सिंगरौली से हैं, जहां पर सोनिया और राहुल गांधी का पुतला दहन हुआ है और साथ ही कांग्रेस के खिलाफ भाजपाइयों का यह प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो वहीं शिवपुरी जिले के गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में कानून से जुड़ा करियर काउंसिल सेशन आयोजित हुआ है। साथ ही 17 अप्रैल 2025 गुरुवार को आयोजित हुआ गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में, जिसमें सभी बच्चों ने कानून से जुड़ा करियर काउंसलिंग सेशन शुरू किया है। सेशन में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने अपनी उपस्थिति दी है। सेशन में आए तुषांत शर्मा डायरेक्टर और आदित्य श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को बेहतर करियर बनाने की सलाह दी है, जिसमें बताया गया कि IDIA एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि भारत में बच्चों को कानून की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। इस संस्था को जस्टिस रोमा पाल मार्गदर्शन देती हैं। तो वहीं पधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोडावत में 3 अप्रैल 2025 को गणगौर पर्व के दौरान कुएं की सफाई करने उतरे 8 लोगों की मौत मीथेन गैस के रिसाव के कारण हुई है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पधाना विधानसभा की ग्राम पंचायत कोंडावत में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने गांव में प्रवेश पूर्व उस स्थान को भी देखा जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन 8 परिवारों के घर पहुंचकर दिवंगत आत्माओं के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को दी गई राशि को भी ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल ने मांग की है कि इन पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए की राशि दी जाए। वहीं उन परिवारों के किसी भी एक सदस्य को नौकरी से लेकर बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाने की मांग की है। साथ ही भोपाल जोन प्रभारी मुन्ना लाल तेजी और साथ ही जिला अध्यक्ष कोठारी, जिला उपाध्यक्ष ममता मोरे सहित बहुजन समाज पार्टी के अन्य कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं। खरगोन शहर को एक और नवीन थाना जैतापुर की बड़ी सौगात मिली है। सांसद गजेंद्र पटेल और पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने फीता काटकर कलेक्टर भव्या मित्तल, SP धर्मराज मीणा की मौजूदगी में थाने का लोकार्पण किया है। जैतापुर थाने में 19 गांव और 16 कॉलोनी की आम जनता को लाभ मिलेगा। संवेदनशील खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी को हुए दंगे विवाद के बाद नवीन थाने की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 2022 में पूर्व CM की घोषणा के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन पहुंचकर जैतापुर चौकी का निरीक्षण कर थाने बनाने के निर्देश दिए थे।
साथ ही जैतापुर थाना बनने से लोगों को सुविधा मिली है। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का मानना था कि कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का भी कहना था कि जनता की मांग पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार जैतापुर थाना शुरू हो गया रहा है और कानून व्यवस्था के चलते भाईचारा बना रहेगा। पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का मानना था कि बढ़ती जनसंख्या को लेकर जैतापुर थाना खरगोन शहर की आवश्यकता थी। खरगोन शहर में कानून व्यवस्था के लिए जैतापुर थाना आवश्यकता थी और साथ ही एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि जैतापुर थाने में 19 गांव 16 कॉलोनी की आम जनता को लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से खरगोन शहर भी जैसे बढ़ रहा है, इसकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या को के बढ़ने के कारण चौकी हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें और ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार करके उसे नगरीय क्षेत्र को मिला करके कि आज जैतापुर थाने के रूप में इसका शुभारंभ हुआ है। पूरे जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि ये जनता की सुरक्षा की दृष्टि से जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने में ये सहायक होगा। जो हमारे जैतापुर चौकी का उन्नयन थाने के रूप में हुआ है और इसमें 19 गांव और 16 नजदीकी कॉलोनियां इसमें शामिल है। ये कॉलोनियां और गांव पूर्व में मेनगांव और कोतवाली क्षेत्र में हुआ करते थे और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में पूर्व में हुई बैठकों में जो सुझाव आए उन सुझावों को गजट प्रकाशन के माध्यम से अमलीजामा पहनाया गया और राज्य शासन के साथ साथ न्यायालय की अनुमतियां और विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करते हुए आज जैतापुर थाने का शुभारंभ किया गया है। अब स्थानीय जो यहाँ के लाखों नागरिक हैं उनको अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए या किसी और अन्य सहायता के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैतापुर में ही उनके अपने क्षेत्र में ही उनकी समस्या की सुनवाई करने के लिए ये थाना न केवल थाना बल्कि एक सेवा केंद्र के रूप में आज विकसित हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्टाफ भी पदस्थापना कर दी है और जैसे जैसे आवश्यकता होगी अन्य संसाधन भी यहाँ पे जुटाए जाएंगे। अब यहाँ पे CCTNS की कनेक्टिविटी हो गई है, न्यायालय चिन्हित हो गया है, यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए हैं। साथ ही साथ इस नए थाना के लिए बलवाड़ी गांव में भूमि भी आवंटित हो गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में शांति स्थापित हो और निश्चित तौर पर लंबे समय से जनता की मांग भी थी कि खरगोन में जो जैतापुर चौकी है इसको थाने का स्वरूप दिया जाए और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से जब हमने मांग करी तो उन्होंने तत्काल घोषणा करी और आज वो चौकी थाने के रूप में परिवर्तित हो रही है और आज हमने उसका लोकार्पण किया है। मेरे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय बालकृष्ण जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष छाया दीदी, आदरणीय हमारे मंडलों के अध्यक्ष, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण और समस्त साथीगण उपस्थित है और निश्चित तौर पर ये जो सौगात मिली है ये जनता की कानून व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और कहीं न कहीं इस जगह पर जो एक प्रेम व्यवहार बना हुआ है इस प्रेम व्यवहार में और बढ़ोतरी हो और निश्चित तौर पर इस प्रकार का केंद्र स्थापित करने की शुरुआत है और लंबे समय से जो मांग थी आज पूरी हुई है। आज ये थाना बना है, इसके बाद इसका स्टाफ बढ़ेगा और क्वार्टरों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। उसके बाद क्वार्टर्स बनेंगे, हमारे कई प्रकार के पुलिस विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर का निर्माण करेंगे और आने वाले कुछ समय बाद बटालियन की जगह चिन्हित होने के बाद में बटालियन के केंद्र की स्थापित होगी। आयुष्मान भारत योजना में MPW मल्टीपर्पज वर्कर को जिला समन्वयक का कार्य सौंपे जाने का मामला अब भोपाल तक पहुंच गया है। इंदौर में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। योजना के महाप्रबंधक ने CMHO इंदौर डॉक्टर BS सैत्या को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में पूछा गया कि जब जिला समन्वयक की नियुक्ति पैरामाउंट TPA द्वारा की जाती है तो MPW को भी ये जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई। दरअसल MPW देवेंद्र रघुवंशी बिना आधिकारिक अनुमति के यहां पर कार्य कर रहे थे और साथ ही महाप्रबंधक ने इस प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई है। रघुवंशी ने यह भी कहा कि उन्हें केवल DHO2 के सहयोग के लिए नियुक्त किया गया था, न कि जिला समन्वयक के रूप में। मीडिया में यह भी खबर आई कि रघुवंशी अस्पतालों से पैसे मांगते थे, जिसके चलते निजी अस्पतालों में उगाही का खेल चल रहा था।
लेकिन चूंकि मुझे वर्तमान दायित्व के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो DHO2 है उनका जो सहयोगी के रूप में काम करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया, सहयोग का काम करता हूं मैं। मूल रूप से मेरा जो पद है वो MPW ही है, उसी में MPW आपका पद है। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जिला समन्वयक का भी आपने आयुष्मान योजना में कार्यभार संभाल लिया था, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपको दायित्व मिला था? जी, जिला समन्वयक का दायित्व मेरे पास कभी रहा भी नहीं और कभी मेरे पास दायित्व है। उसका कारण क्या, जिला समन्वयक एक प्राइवेट एजेंसी के अंतर्गत होता है जिसकी सैलरी 15,000 रुपये होती है। मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ, मुझे लगभग 70,000 वेतन मिलता है, जबकि 15,000 वेतन वाले का काम मैं क्यों करूँगा? ये गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। और ये चोरी से जो 26 जनवरी के दिन पुरस्कार वितरण होना था तो विभाग की तरफ से कुछ सूची गई थी 40-45 लोगों की, जिसमें कि मेरा नाम भी था जो कि पुरस्कार वितरण के लिए था। उसमें 18 कुछ मेरे नाम के आगे आयुष्मान समन्वयक लिख दिया गया था, जबकि गलत है। वो जिला समन्वयक आयुष्मान का होता है, वो मेरा पद नहीं है और वो गलती से हुआ था। सीएमएचओ सर ने उसके लिए अपना स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। जी, सीएमएचओ सर ने तो कहा कि सत्य सर ने कि वो टंकन त्रुटि उसको बताइए। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि आपने जिला समन्वयक के रूप में, आयुष्मान योजना के जिला समन्वयक के रूप में कुछ अस्पतालों को व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए हैं और उनसे अवैध वसूली के भी आरोप लगे, क्या कहना चाहेंगे इसको? भैया, आरोप लगाना जिसका भी काम है, अगर ऐसा कुछ तथ्यात्मक रूप होता तो पुष्टि करते अपने, उनके पास कुछ सबूत होते वो देते हमें। मेरा जीवन जिला समन्वयक के रूप में कभी किसी को मैंने आदेशित किया भी नहीं और अभी कभी निर्देशित किया भी नहीं। शाजापुर शहर के आपको बताते चलें कि चौबदारवाड़ी में बुधवार को पूर्व सीएम और साथ ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस कई बार शिकायतों के बावजूद प्रकरण दर्ज नहीं करती है, जबकि झूठी शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं। उन्होंने ये भी आगे कहा कि जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो युवाओं में गुस्सा फूटता है, जो दोनों पक्षों में विवाद पैदा करता है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि बड़े नेताओं के बच्चे दंगों में शामिल नहीं होते, बल्कि गरीबों के बच्चे होते हैं और उन्हें पुलिस की लाठियां सहनी पड़ती हैं। इस दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद के शहीद होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने हिंदू मुस्लिम को जोड़कर दंगा फसाद होने से पूरी कोशिश की। उनके इस बयान ने भी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो वहीं बुधवार को कटनी के बालाजी नगर कॉलोनी के वायोवृद्ध निवासियों और अन्य क्षेत्रवासियों ने वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर महापौर से मुलाकात की है और साथ ही उन्होंने महापौर को आवेदन सौंपकर रोड, नालियों जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। जानकारी के अनुसार पिछले 15-16 सालों से इस वार्ड के निवासी इन सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि नगर निगम को संपत्ति कर विकास शुल्क भी जमा किया जा चुका है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई है। जिन नागरिकों का शुल्क बकाया है उनके लिए शिविर आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया है। महापौर ने वार्डवासियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्य नाले के निर्माण के साथ नालियों और सड़कों के कार्यों की शुरुआत की जाएगी। यह आश्वासन क्षेत्रवासियों के लिए राहत की बात है। धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है। यदि डॉक्टर ना होते तो मनुष्य का जीवन इतना आसान नहीं होता। बालाघाट जिले में भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने महानगरों और विदेशों में जाकर पढ़ाई कर डिग्री तो हासिल की है, लेकिन महानगरों में अच्छे वेतन वाली नौकरी करने लगे हैं। लेकिन इन सभी को छोड़कर जनता की सेवा करने का फैसला लेने वाले एक बड़े ही सरल स्वभाव के डॉक्टर अजीत गंभीर का जन्म जून 1980 में बालाघाट जिले के तहसील किन्नापुर में हुआ था, जहां पर उनके अलावा उनके माता पिता के ऊपर अन्य 3 और बच्चों की जिम्मेदारियां थी। इनके पिता बीड़ी बनाने का काम करते थे, जिसमें इतनी आमदनी नहीं होती थी वे अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। उन्होंने ऑर्थो से MBBS किया है और भोपाल यूनिवर्सिटी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 5 साल कार्य करते रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने जीवन में कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिसके चलते उन्होंने वापस अपने शहर बालाघाट आने का फैसला लिया और यहां से आने के बाद में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समाधान हॉस्पिटल की शुरुआत की, जिसके बाद में लोगों के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के चलते उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। उनका सपना समाधान हॉस्पिटल, जहां एक छोटे से किराए की जगह से शुरू हुआ और आज सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन चुका है, जहां जाने वाले हर एक मरीज की समस्याओं को समाधान निश्चित ही होता है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।